Good morning, students. As I have discussed the important topics which we have to cover in this chapter in my early class, so today I'm going to start the reading section. So let's start reading the chapter Some People Never Die. Great people follow the path of truth, love, kindness and tolerance. In this chapter we will study about some of them. जो ग्रेट पीपल हुए उन लोगों ने कुछ ऐसा पाथ फॉलो किया जिससे हम उनको जानते हैं, आज भी याद करते हैं. कौन से पाथ थे? या तो ट्रुथ का पाथ, या लव का, या काइंडनेस का, या टॉलरेंस का पाथ. नाउ वन बाय वन हम उनको स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज सॉक्रेट्स. सॉक्रेट वॉज बॉर्न एंड लिव इन ग्रीस अबाउट 2500 ईयर्स एगो. आज से 2500 साल पहले वो रहते थे. कहाँ पे? बॉर्न भी हुए और रहे भी ग्रीस में. ही वॉज अ फिलोसफर. वो कौन थे? वो एक फिलोसफर थे. ऑलवेज फॉलोड द पाथ ऑफ ट्रूथ. उन्होंने कौन सा पाथ फॉलो किया? ट्रूथ का पाथ, सच्चाई का पाथ. ड्यूरिंग हिज टाइम पीपल वेयर सुपरस्टिशियस एंड हैड ब्लाइंड फेथ इन गॉड. उन लोगों में बहुत ज़्यादा धार्मिक भावनाएं थी, धर्म को बहुत मानते थे पुराने टाइम में, इनके टाइम में, सॉक्रेट के टाइम पे, और अंधविश्वास भी उनमें बहुत था. सॉक्रेट वॉज अगेंस्ट इट. सॉक्रेट जो थे इसके अगेंस्ट में, तो वो इस चीज़ को नहीं मानते थे. अकॉर्डिंग टू हिम नो वन डज इविल नोइंगली. उनके अनुसार कोई भी बुरा काम जानबूझ के नहीं करता है. ही एडवाइज द पीपल ऑफ ग्रीस टू बिलीव इन ऑनेस्टी एंड फ्री थिंकिंग. उन्होंने ग्रीस के लोगों को एडवाइस किया कि आप ऑनेस्टली रहो और फ्री थिंकिंग, अपना खुला विचार रखो. द रिच एंड पावरफुल पीपल इन ग्रीस टर्न अगेंस्ट हिम एंड एक्यूज्ड हिम ऑफ मिसगाइडिंग द यूथ. जो रिच और पावरफुल लोग थे ग्रीस के, वो इनके अगेंस्ट में खड़े हुए. क्या कह के? कि ये यूथ को, जो नए लोग हैं, जो यूथ पीपल है, जवान लोग जो हैं, उनको ये मिसगाइड कर रहे हैं. कौन? सॉक्रेट. Socrates was warned and told that either he should give up or such ideas or face death. उनको बोला गया, उनको वार्निंग दी गई कि या तो आप अपने इस तरह के आइडियाज़ को गिव अप कर दो, हटा दो, या डेथ को स्वीकार कर लो. सॉक्रेट्स डिड नॉट एग्री एंड वॉज फोर्स टू ड्रिंक. वो तैयार नहीं हुए और उनको फोर्स किया गया, फोर्स टू ड्रिंक हेमलॉक पॉइजन, एक पॉइजन पीने के लिए जिसका नाम था हेमलॉक. ही डाइड एट द एज ऑफ अबाउट 70 ईयर्स. 70 साल के एज के आसपास वो मर गए. हेयर द सॉक्रेट गेव अप हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ ट्रुथ. सॉक्रेट ये है, ये अपने लाइफ को उन्होंने गिव अप कर दिया दूसरों के लिए, ट्रुथ के लिए. यहाँ आप देखोगे ये सॉक्रेट्स हैं, उनके कुछ फॉलोअर्स हैं, और इनको ये पर्सन पॉइजन दे रहा है. ये हेमलॉक पॉइजन है. नाउ हिज मेन डिसिपल प्लेटो प्रिजर्व्ड हिज टीचिंग. इसके जो शिष्य, मान लो कि वो सॉक्रेट्स गुरु हो गए और ये उनके टीचिंग्स को उनको प्रिजर्व करके किसने रखा या आगे किसने बढ़ाया? प्लेटो ने. नाउ नेक्स्ट पर्सन इज अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकन वॉज born in 1809 in a poor family in USA. तो वो यहाँ पे क्वेश्चन 2 बन जाता है. कब बॉर्न हुए? तो 1809 में. कहाँ हुए? तो कंट्री नेम पूछेंगे तो USA, एंड अगर ईयर पूछेंगे 1809. ही वर्कड एज ए फार्म लेबरर एंड कुड नॉट गेट फॉर्मल एजुकेशन. उन्होंने एक फार्म में लेबर की तरह काम किया, फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया. जैसे कि बाकी लोग स्कूल जाके, कॉलेज जाके जो एजुकेशन लेते हैं उनको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं. हिज मदर टॉट हिम टू रीड एंड राइट. उसकी मदर ने उन्हें लिखना और पढ़ना सिखाया. ही एडवाइज हिम टू टेक लाइफ एज ए चैलेंज. उन्होंने एडवाइस किया कि लाइफ को एक चैलेंज की तरह स्वीकार करो. लेटर ऑन ही बिकेम अ लॉयर. उसके बाद वो एक लॉयर बने. इन दोज डेज द ब्लैक्स वेयर ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज एंड केप्ट एज ए स्लेव. यूएसए में अफ्रीका से लोगों को लाया जाता था. वो कौन थे? ब्लैक्स थे, क्योंकि अफ्रीकन के लोग काले होते हैं, तो ब्लैक्स को अफ्रीका से यूएसए लाया जाता था. वाइट पीपल, यूएसए के लोग कैसे थे? वाइट थे, तो इसलिए यहाँ पे वाइट यूज़ किया गया है. वाइट पीपल ट्रीटेड द ब्लैक्स बैडली. जो वाइट लोग थे वो ब्लैक्स के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे. द रिच इन द साउदर्न स्टेट, जो यूएसए का साउथ पार्ट था, दक्षिण एरिया जो था, वहाँ के जो रिच थे, wanted the slaves to work on plantation. वो जो अफ्रीका से लोग लाए जाते थे उनको दास बना लिया जाता था, उनको प्लांटेशन में काम कराना चाहते थे. स्लेव्स का मतलब क्या होता है कि आप काम करा
रहे हो बट उनको पैसे नहीं दे रहे हो, दास बना लिया अपना, अपने अकॉर्डिंग उसको काम करा रहे हो। लिंकन वॉज अगेंस्ट इट। अब्राहम लिंकन जो थे वो ये स्लेवरी सिस्टम के और जो ब्लैक्स लाए जाते थे अफ्रीका से यूएसए और जो वाइट लोग उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, इन सब के खिलाफ थे। He joined politics and became the president of USA in 1860। उन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और प्रेसिडेंट कब बने यूएसए के, 1860 में। ये भी एक क्वेश्चन होता है। सम साउदर्न स्टेट्स इन द यूएसए वांटेड टू फॉर्म अ सेपरेट नेशन। जो यूएसए का साउदर्न स्टेट था, दक्षिण पार्ट जो था, वो एक अलग नेशन बनाना चाहते थे। दिस लेड टू अ सिविल वॉर बिटवीन द नॉर्दर्न स्टेट एंड साउदर्न स्टेट फॉर 4 years। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे एक सिविल वॉर हो गया नॉर्थ पार्ट ऑफ यूएसए में और साउथ पार्ट ऑफ यूएसए में, क्योंकि साउथ पार्ट अपना एक अलग नेशन बनाना चाहता था। कितने साल तक के लिए ये वॉर हुआ, फॉर 4 years। लिंकन वॉन द वॉर, बट लिंकन उस वॉर को जीत गए, अनएबल टू कीप द यूएसए यूनाइटेड, और उन्होंने यूएसए को यूनाइटेड रखा। इट मीन्स यूएसए डिवाइड नहीं हुआ, जो यहाँ पे लोग डिवाइड करना चाहते थे। ही फ्रीड ऑल द स्लेव, उन्होंने क्या किया, सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया। बट द साउदर्न स्टेट्स वेर नॉट हैप्पी, बट जो यूएसए का साउदर्न स्टेट्स था, साउदर्न पार्ट था, जो कि अपना अलग नेशन बनाना चाहता था, वहाँ के लोग हैप्पी नहीं थे। ही वॉज शॉट डेड बाई अ सपोर्टर ऑफ द साउदर्न स्टेट, उनको एक साउदर्न स्टेट के सपोर्टर ने गोली मार दी, शॉट डेड। नाउ नेक्स्ट पर्सन इज आर महात्मा गांधी, जो हमारी कंट्री के हुए और जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 October 1869 एट पोरबंदर। इनका फुल नेम क्या था, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। कब बॉर्न हुए, 2 October 1869। डेट और डे ईयर भी दिया हुआ है। जगह क्या था, पोरबंदर। कौन से स्टेट में, गुजरात में। ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड एंड बिकेम ए लॉयर इन साउथ अफ्रीका। उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। पढ़ाई कहाँ से की, रहने वाले इंडिया के थे। लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड में की थी और लॉयर बने जाके साउथ अफ्रीका में, विच वॉज अंडर ब्रिटिश रूल, जो कि साउथ अफ्रीका भी किसके अंडर में था, ब्रिटिश रूल, इंग्लैंड के ही अंडर में था। द वाइट्स ट्रीटेड द ब्लैक्स एंड इंडियंस बैडली, जो यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा है, वाइट्स जो थे वो ब्लैक्स को बहुत बुरा व्यवहार करते थे, क्योंकि गांधी जी उस टाइम साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में मैक्सिमम ब्लैक्स लोग हैं, तो इसलिए वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। गांधी जी फॉट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस बाई अडॉप्टिंग नॉन वायलेंस मेथड, उन्होंने इसके अगेंस्ट लड़ाई की, बट कौन सा मेथड अपनाया, नॉन वायलेंस, मतलब जिसमें किसी को हम किसी तरह की हानि शारीरिक तौर पे ना पहुंचाए, मारे ना, चोट ना पहुंचाए, उसको वायलेंट मेथड कहते हैं। अगर हम वैसा नहीं करते हैं, बिना किसी को मारे चोट पहुंचाए जो काम करते हैं, वो नॉन वायलेंस होता है। आफ्टर हिज सक्सेस इन साउथ अफ्रीका, उसके बाद गांधी जी अपनी लड़ाई में सक्सेसफुल रहे। गांधी जी केम टू इंडिया एंड जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उसके बाद गांधी जी वापस इंडिया आए और यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ को अपने कब्जा में कर लिए थे, जैसे साउथ अफ्रीका था, उसी तरह इंडिया भी था। तो जब साउथ अफ्रीका में गांधी जी सक्सेसफुल हो गए तो वो आ गए इंडिया, क्योंकि यहाँ पे भी इंडिया को फ्री करने की लड़ाई अब छिड़ गई थी। इन इंडिया ही फॉलोड द पाथ ऑफ, उन्होंने कौन सा पाथ फॉलो किया, सत्याग्रह। ही स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें लोगों को ये कहा गया कि हम अंग्रेजों के किसी भी काम में कॉपरेट नहीं करेंगे। ही ऑल्सो स्टार्टेड एंड लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया, जिसमें बोला गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्विट करना मतलब भारत को, क्विट करना मतलब छोड़ना। क्विट इंडिया मूवमेंट इट मीन्स अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन इसको कहते हैं, 1942 में हुआ। एंड गेव द स्लोगन डू और डाई। कौन सा स्लोगन दिया, डू और डाई। तो क्वेश्चन आता है हु गेव द स्लोगन डू और डाई, या गांधी जी का स्लोगन कौन सा था, तो डू और डाई था। जिस तरह से क्वेश्चन रहेगा आप वो करोगे। क्विट इंडिया मूवमेंट कब, कौन से ईयर में हुआ, तो 1942, या 1942 में जो मूवमेंट इंडिया में हुआ उसका नाम क्या था, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। सेम 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस में भी आते हैं। तो अगर आप ऐसे लर्न करोगे तो आप अगर लर्न है तो आप करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाओगे। So in our next class we will continue from here. So till then जो जो टॉपिक्स आज कवर हुए हैं उनको आप रीड करो एंड
जो ओरल क्वेश्चंस हैं, ओरल पार्ट, इसको आप लर्न करोगे एंड राइट करोगे, साथ में चेक पॉइंट्स भी आपको लर्न एंड राइट करने। लाइक सोक्रेट वॉज बॉर्न इन ग्रीस और रोम, तो सोक्रेट वॉज बॉर्न इन ग्रीस। इससे अगर क्वेश्चन बनता है वेयर सोक्रेट वॉज बॉर्न, तो आपको आंसर यहीं पे है, सोक्रेट वॉज बॉर्न इन ग्रीस। लाइक अब्राहम लिंकन वॉज इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट द स्लेवरी सिस्टम, तो होगा अब्राहम लिंकन वॉज इन फेवर वॉज फेवर इन अगेंस्ट द स्लेवरी सिस्टम। फेवर ऑफ था या अगेंस्ट था, तो अगेंस्ट था। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1940। व्हेन वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, तो इट वॉज स्टार्टेड इन 1942। द दास कैपिटल वॉज रिटन बाय, किसने लिखा है, तो हु हैज रिटन द दास कैपिटल, तो दास कैपिटल वॉज रिटन बाय कार्ल मार्क्स। ये एक बुक का नाम है जिसको कार्ल मार्क्स ने लिखा था। तो इस तरह के क्वेश्चन है, आप इसको रिवाइज एंड राइट डाउन।